Nishani and welcome to Learn English with Zita. हम लोग कर रहे थे commonly mispronounced words in English and today is our third episode. So मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द होते हैं जो हिंदी में हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं और हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग उन्हीं शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि COUPON, सो इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? कूपन, बट इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या है? कूपन। ऐसे ही डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है। सो चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने आपसे इन सब बारे में बात की है और आज उसी का मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयरिंग द वीडियो। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ जो कि है होटल। नहीं, ये होटल नहीं होता है, ये होता है होटल। सो इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? होटल। सो यहाँ पे ये जो दो वोवल साउंड्स है, इस पहली वाली को हम लोग बोलते हैं अ और दूसरी वाली को हम लोग बोलते हैं उ, और इन्हीं जब दो वोवल्स को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं औ, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्थोंग। सो व्हेन वी कंबाइन दीज टू वोवल्स इन फोनेटिक्स वी नेम देम एज डिफ्थोंग्स। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। हम सबको ही पता है कि होटल क्या होता है, बट देन टू लेट्स सी इट। सो hotel, an establishment providing accommodation, meals and other services for travelers and tourists। चलिए इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़रूरी बात पे, इसका यूजेज क्या होता है? चलिए मैं अपना यूजेज बता देती हूँ आपको। मैंने जो सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया है, बट आप लोगों का क्या काम है? आप लोग अपना सेंटेंस मुझे दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। सो नाउ लेट्स सी द यूजेज ऑफ दिस वर्ड। We always stay at hotels when we go on a trip. So आप लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग होटल्स में ही रहे। Now let's move on towards our next word जो कि है, इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से इसे मेरे साथ प्रोनाउंस करिए क्योंकि दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हीकल? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे व्हीकल। सो हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके फोनेटिक्स देख लेते हैं। सो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? व्हीकल। यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा और इसे कैसे याद रखना है? व्हीकल, व्हीकल। इसमें एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी एच नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्हीकल, व्हीकल। चलिए अब इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं जो कि है अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स स्पेशली ऑन लैंड। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेज की। मैंने यहाँ पे आपसे बोला है Simi went on to look for a vehicle for herself. Vehicle, vehicle, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, बट इससे पहले आप लोग मुझे अपना सेंटेंस दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर देखूंगी कि आप लोगों ने मुझे आंसर किया कि नहीं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है आ हा हा हा। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बट उससे पहले काम की बात पे आते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिजर्ट। चलते हैं हम इसके फोनेटिक्स की तरफ, बट मैंने आपसे क्या कहा? डिजर्ट, डिजर्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम लोग फोनेटिक्स में कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डिजर्ट, डिजर्ट। आप लोगों को इसका ज़रूर ध्यान रखना है और अपने सारे दोस्तों को भी बोलिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका मीनिंग। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। अरे भाई अपना मीठा, कुछ मीठा हो जाए। वांट टू हैव सम डिजर्ट? इसको हम लोग ऐसे अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द यूजेज ऑफ दिस वर्ड। देख लेते हैं मैंने इसको कैसे अपने सेंटेंस में यूज किया है। सो मैंने क्या लिखा है? माय फादर लव्स टू हैव डिजर्ट आफ्टर एवरी मील ऑफ द डे। ये तो बिल्कुल सच बात है। सो आप लोग भी मुझे अपना सेंटेंस लिख के ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर अदर वर्ड जो कि है कैरियर।
नहीं, इसको हम लोग कैरियर नहीं बोलेंगे। कैरियर तो बाइसिकल के पीछे होता है, ये तो हमारा करियर है जो कि हमारे आगे होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको फोनेटिक्स में कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, करियर, करियर। यहाँ पे आर लास्ट में हम लोग नहीं बोलेंगे। जब भी हम लोग इस वर्ड को बोलेंगे, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, हम लोग इसे कैसे करेंगे, करियर, करियर। ये करियर नहीं है और ना ही ये कैरियर है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस, करियर, करियर, आपका फ्यूचर। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मीनिंग। An occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunities for progress. आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे आगे? So that tells your career, career. याद रखिएगा। By the way, what is your career choice? And speak it as well. Write down in the comment section your career choice. I will see that. So now हम लोग देख लेते हैं इसके यूजेज को। इसका यूजेज है he seemed destined नहीं है, he seemed destined for a career as an engineer like his father. तो ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग आमतौर पे गलती करते हैं, और वो 4 कौन कौन से वर्ड्स हैं, destined, career, engineer, फादर। यहाँ पे ये 4 वर्ड्स हैं। और हाँ, इस सेंटेंस को आप लोग भी 5 बार कम से कम प्रोनाउंस करिएगा इन 4 वर्ड्स का ध्यान रखते हुए। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और वो नेक्स्ट वर्ड क्या है, आहा, आज खाने की तो खूब सारी बात हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आलमंड, आलमंड। जल्दी से बताइए मुझे। बट कमाल की बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग इसे प्रोनाउंस करेंगे आलमंड। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि एल कहीं भी नहीं आया है। मैंने आपसे क्या बोला, आलमंड, आलमंड। इसका ध्यान आप लोगों को रखना है, आलमंड कहीं भी नहीं है। इसके हम लोग मीनिंग को भी देख ही लेते हैं। अरे भाई, हमारा बादाम, चलिए देख लेते हैं। द ओवल एडिबल नट, बादाम को हम लोग आलमंड कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द यूजेज ऑफ दिस वर्ड। मैंने जो अपना सेंटेंस फॉर्म किया है वो है आई लाइक आलमंड फ्लेवर इन आइसक्रीम। मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम में, आलमंड, आलमंड नहीं आलमंड। कई लोग बोलते हैं आलमंड क्रंच देना, बड़ा अजीब लगता है, ये होता है आलमंड क्रंच। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एक्सेसरी। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं एक्सेसरी। इसको आमतौर पे लोग एक्सेसरी पढ़ लेते हैं, बट हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एक्सेसरी। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फोनेटिक्स। हम लोग इसे फोनेटिक्स में कैसे लिखते हैं, एक्सेसरी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेसरी। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ये अ होता है और ये ए होता है। यहाँ पे आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम आती है। तो चलिए इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं। इसका मीनिंग है अ थिंग विच कैन बी एडेड टू समथिंग else in order to make it more useful, versatile और attractive। ये तो हो गई इसकी मीनिंग की बात। बट काम की बात पे आते हैं। मुझे जल्दी से इसका यूजेज बताइए, मुझे जल्दी से इसका सेंटेंस बताइए। मैं आपको अपना सेंटेंस दे रही हूँ, आपको मुझे इसका सेंटेंस देना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स माय यूजेज। मेरा यूजेज है Optional accessories include a battery charger and shoulder strap with the laptop। लैपटॉप के साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज आती हैं? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बैटरी चार्जर और शोल्डर स्ट्रैप। ये तो हो गई लैपटॉप की एक्सेसरीज। अब आप लोगों को मुझे अपनी एक्सेसरीज बतानी है कि आप लोग कौन सी एक्सेसरीज को प्रेफर करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बार बोला एक्सेसरीज, एक्सेसरीज। ऐसे ही आप लोगों को भी इसे प्रोनाउंस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोग इसे सही बोल पाएंगे। ये हो गई हमारी आज के लिए वीडियो। और जाते जाते आप लोगों को क्या करना है, इन सभी वर्ड्स के मुझे सेंटेंसेस लिख के बताने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और जाते जाते वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो बाय बाय, टेक केयर।